নির্বাচন আসন্ন, প্রার্থীদের বাক্যবান চলছে, আর সেখানেই আমাদের প্রশ্নবান। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সঙ্গে। আমাদের দু একটা প্রশ্ন আমরা জিজ্ঞেস করে নেব। कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो यहाँ के लोगों का अफेक्शन, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स हिस्टेरिकल मिल रहा है, इतना ज़बरदस्त मिल रहा है कि मैंने जितनी उम्मीद नहीं की थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। नो, इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं कहूँगा अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है, प्रभु राम की असीम अनुकंपा है कि जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। आदमी क्या चाह रहा, डेवलपमेंट की तरफ चाह रहा या और कुछ? नहीं, आदमी कोई भी सोसाइटी हो, सबसे ज़्यादा वो चाहता है कि सुख हो, शांति हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। ये तो नेचुरल है, लेकिन इसी को कई लोग बदल देते हैं। कई हमारे दूसरे पार्टी के दोस्त जो हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के पुराने फ्रेंड्स जो हैं, वो कई बार जो उन बातों पे कहने का कुछ नहीं होता है तो फिर वो रिलीजन के नाम पे कुछ दंगा फसाद की तरफ ले जाते हैं। कई बार वो भगवान के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जाति के नाम पे, जात के नाम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आजकल लोग करते हैं। एक लोकतंत्र में इस तरह की बातों का स्वागत नहीं होना चाहिए, मगर लोकतंत्र में लोग कर रहे हैं, उसके ऑफकोर्स दायरे के अंदर ही रह के कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को चाहिए सुख चाहिए, शांति चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, उसको अपने प्रदेश की, समाज का या अपने देश की गरिमा चाहिए। तो इसके लिए हम सब कोशिशमंद रहते हैं, फिक्रमंद होते हैं। अब आज चुनाव की घड़ी में आए हैं, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे इलेक्शन की घड़ी है। हमें ममता जी ने खुद डायरेक्ट इनवाइट करके, ये उनकी बड़प्पन है। ममता जी आज देश की सबसे बड़ी लोकप्रिय नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने, उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, ममता जी के अंदर जो कमिटमेंट है, जिस तरह संघर्ष करके वो ऊपर आई हैं, हवाई चप्पल की महारानी हैं, कॉटन साड़ी की महारानी हैं, और हवाई चप्पल और कॉटन साड़ी के साथ संघर्ष करते हुए आज वो ट्रायड, टेस्टेड और सक्सेसफुल वुमेन और लीडर बनी है देश की। उन्होंने मुझे कहा कि आसनसोल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वहाँ जाइए, उनके लोगों से मिलिए जुलिए और सुख दुख के भागीदार बनिए। और हमें ये वहाँ के वर्कर्स जो हैं, मज़दूर जो हैं, वहाँ के आम जनता जो है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं से जूझने की आपके अंदर शक्ति है। आपने पहले भी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मेरा, उन्होंने देखा है कि हम किस तरह से हम आवाज़ उठाते रहे हैं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। जहाँ भी रहे, जिस पार्टी में भी रहे हैं, मैंने पहले समाज को माना है, व्यक्ति से बड़ा पार्टी माना है, पार्टी से बड़ा देश को माना है, और देश हित में जो भी हो सका है मैंने करने की कोशिश की है। ममता जी ने इसकी सराहना की और ममता जी ने कहा कि आसनसोल के अलावा आपका आपका इंतज़ार कर रहे हैं। আমি আপনার নাম অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, টুইট করেছি, আমি নিজেই টুইট করেছি, আপনি যান ওইখানে। আর এখন কিছু ইফস অ্যান্ড বাটস করার দরকার নেই, আপনি আসানসোল গিয়ে ওইখানে ফাইট করুন ইলেকশন। অ্যান্ড আপনি ওইখানে লোকরা আপনার অনেক ওয়েট করছে, প্রতীক্ষা করছে, সেই জন্য আমি এসেছি এখানে। जबकि आपने सुख, शांति और विकास की बात कह रही है, उस समय देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी का निर्देश पर चारों ओर से हथियार बरामद कर रहे हैं, पुलिस बम बरामद कर रहे हैं, आर्म्स का फैक्ट्री बरामद कर रहे हैं। इसको किस रूप से देख रहे हैं सर? ये सब देखिए, कई बार तो ये सब प्रोपेगेंडा मशीन का भी दूसरी पार्टी जो आज बहुत बौखलाई हुई है, जिन्होंने अपनी धन शक्ति के आधार पे, जिन्होंने अपने प्रोपेगेंडा मशीन के आधार पे, जिन्होंने मैन पावर, मनी पावर, गन पावर, गून पावर जैसा कि लोग कहते हैं, उसके बेसिस पे जिस तरह बंगाल को उन्होंने ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, और बंगाल के लीडर्स को, बंगाल के लोगों को, उनकी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ममता बनर्जी को जिस तरह से लेडी को दीदी ओ दीदी ओ दीदी जिस तरह मखौल उड़ा रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी,
लोगों ने देखा कि बहुत लोगों को दुख पहुंचा है, इसका बहुत दुख पहुंचा है देश की जनता को, बंगाल की जनता को तो पहुंचा ही है। और उसके बाद उसके बावजूद ममता जी पे अटैक भी हुआ। अटैक हुआ उसके बाद ममता जी कहते हैं घायल शेरनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अटैक हुआ तो उन्होंने व्हील चेयर पे आके ही अपना पूरा जो खेला हबे का नारा देके ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को, भारतीय जनता पार्टी को पस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उनके तमाम धन शक्ति का जवाब अपनी जनशक्ति से दिया ममता बनर्जी जी ने। और आज क्या है, कितने बौखला गए ये लोग कि हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े। ये लोग वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ममता जी को या ममता जी के बंगाल को या ममता जी के नेतृत्व को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे कोई बातें बढ़ा चढ़ा के। आज हाथरस की बातें क्यों नहीं कर रहा है? और आजकल देश में भी विथ ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारे मीडिया के भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं मीडिया में तो काफ़ी पॉपुलर हूँ, को लोग मानते हैं, मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन देखता हूँ हमारे मीडिया के भी कुछ दोस्त जो हैं वही बातें ज़्यादा कर रहे हैं जो उनको सूट कर रहा है या सूट करवाया जा रहा है। अभी हाथरस की बात क्यों नहीं करता है कोई? जम्मू की बात क्यों नहीं करता है कोई? इतनी घटनाएं घटी हैं देश में, कहाँ नहीं घटी? बिहार में चाहे शराब से मौतें हुई हों, चाहे जैसा हुआ, उन सब बातों को नहीं कर रहे। यहाँ पे बॉम्ब निकल रहे हैं, ये आज ही निकले हैं क्या? अगर निकले भी हैं तो क्या बंगाल में बहुत पहले नहीं होता था? बिहार में बॉम्ब नहीं बनता था हमारे? ऐसा तो नहीं कि उसके पूरे बिहार को आप बदनाम कर दोगे। एक आध जगह कहीं ऐसा हुआ है तो इसका माने आप पूरे बंगाल को बदनाम कर दो, बंगाल के नेतृत्व को। अब ममता जी का यही काम रह गया है कि एक घटना कोई घटना घटित होने से पहले ही रोके। उनकी जिम्मेदारी जैसे पुलिस की जिम्मेदारी होती है, कोई घटना घटती है, घटना प्रकाश में आती है, सामने आती है, उसके बाद से उनका एक्शन, रिएक्शन और रिस्पॉन्स कैसा है, कैसा करते हैं, कैसा करती हैं, वो उसके बाद निर्भर करता है। मैं समझता हूँ ममता जी ने हर मामले में अपने नेतृत्व में जब भी मौका मिला है ममता जी ने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया है, रिएक्शन दिया है और एक्शन लिया है। इस 3 बातों से कहने का कोई लाभ नहीं है। विरोधियों ने बातों बातों पे सीबीआई को बुला लेते हैं। अभी जो चुनाव का समय में उन्होंने सेंट्रल फोर्स को भी बुलाया। क्या एडवांटेज होगा आप लोगों का या डिसएडवांटेज? मुझे नहीं पता है इन बातों से, मैं तो फिलहाल दूर हूँ। मेरा सारा ध्यान जो है अभी ममता जी के निर्देश पे और आसनसोल की जनता जनार्दन के आदेश पे, मैं सारा ध्यान मेरा अभी इस चुनाव पे है। और चुनाव पे प्रभु के असीम अनुकंपा से, जैसे मैंने कहा, अल्लाह ताला के फजल से एक अच्छी जीत, हिस्टोरिकल जीत पे है कि कैसे बहुत बड़ी मार्जिन से हम जीते जनता आसनसोल के लोगों के साथ मिलकर। और ये जीत ममता जी की झोली में नहीं डालें बल्कि ममता जी की आन बान शान में और हम 4 चांद लगाएं। हमारी यही कोशिश है। ये अगर हमारी जीत जब होगी यहाँ तो ये कार्यकर्ताओं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत होगी, ये तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी, ये ममता बनर्जी जी की जीत होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ के आसनसोल की जनता की जीत होगी, यहाँ के लोगों की जीत होगी। सो अभी सेंट्रल फोर्सेस वगैरह क्यों यही तो मैंने कहा, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं ममता जी की पॉपुलैरिटी से, ममता जी के नेतृत्व से, ममता जी की सिंप्लिसिटी से, ममता जी के डाउन टू अर्थ होने के, कोई जो नेता हैं डाउन टू अर्थ, और साथ ही साथ जो आयरन लेडी है ममता जी, जो संकल्प करती हैं वो करके दिखा देती हैं और करके दिखा दिया इस बार। इसलिए करें। अब बताइए, हमें नहीं कहता, मैं हाईकोर्ट का फैसला जिस मामले में आपने इशारा किया है, हम हाईकोर्ट या कोर्ट के फैसले पे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है, सर आंखों पे। लेकिन थोड़ा आश्चर्य तो ज़रूर होता है कि ममता जी ने इतना इमीडिएट कदम उठाया। गनीमत है विरोधियों ने इसको कॉम्युनल एंगल नहीं बना दिया। जिन कारणों से नहीं बनाया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो बनाना चाहते थे, बना नहीं सके। लेकिन जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है, जिसका आपने जिक्र किया। जो हुआ है बहुत जघन्य, हाँ बहुत जघन्य हुआ है, बहुत दुखद हुआ है, कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस पे जब एक्शन हो रहा था, इस पे कॉम्पनसेशन हो रहा था, ममता जी ने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया। इतना जल्दी उन्होंने जितना कर सकती थी इमीडिएट किया, उन्होंने इंटरिम मदद की उनकी।
पुलिस अभी उसको लेके आगे बढ़ रही थी, आइडेंटिफाई लोग हो गए, जैसा कि लोग कहते हैं, कि अचानक आपने सीबीआई से मांग कर दी कि सीबीआई इसकी देखभाल करेगा। एक तरफ तो इससे यहाँ के लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस और हमारी अपनी बंगाल की पुलिस या कहीं की भी पुलिस हो, वो डिमोरलाइज तो जरूर फील करेगी, कर सकती है। ऊपर सीबीआई अगर नहीं करती तब सीबीआई को देते तो हम समझते ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल हाईकोर्ट का फैसला, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। एक सवाल जो है कि आपका जो चुनावी चल रहा है, चुनावी मैदान में आपका साथ आ रहे हैं अनुब्रत मंडल, भाजपा ने जिसको कह रहा है कि उन्हें और बहुत सारे करप्शन में फंसे हुए हैं, वो इलेक्शन कमीशन का पास कंप्लेन करेगा और अनुब्रत मंडल को हटाने का बात करेगा। मैं नहीं जानता, मैं तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ममता जी के निर्देश पे आया हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी के बोझ से आया हूँ यहाँ पे, एक जिम्मेदारी का ख्याल है। मुझे नहीं पता है कि कौन कौन लोग क्या हैं या नहीं हैं, या वो भी एक प्रोपेगेंडा मशीन का प्रचार यंत्र का हिस्सा है, मुझे नहीं पता। इस पे तो वही लोग बेहतर रिएक्ट कर पाएंगे। अंतिम सवाल है सर कि जो आपका खिलाफ खड़े हुए हैं भाजपा के अग्निमित्र टप्पल, उनका कहना है कि आप 3-4 बार इस पार्टी से उस पार्टी गए, जैसे बाबुल सुप्रियो भी चेंज हुए, बाबुल सुप्रियो पर आसनसोल का आदमी विश्वास जताया था, तो आपका पर कैसे विश्वास जताएगा कि आप भी चेंज करके आए हुए हैं? पहली बात तो बाबुल सुप्रियो बहुत ही अच्छा इंसान है, कलाकार है, गायक है, मैं उसको बहुत मानता हूँ। उसने क्या किया यहाँ नहीं किया, या उसे क्या नहीं करने दिया गया, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उससे काफ़ी थोड़ी खफा दिख रही थी, उसको बहुत कुछ नहीं करने दिया गया, उसकी मिनिस्ट्री भी छीन ली उन लोगों ने, हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, फिर भी उसका सिक्योरिटी भी हटा लिया। तो कहीं ऐसा नहीं कोई ख़ास मोटिव के तहत सेंटर ने उनके साथ किया हो बाबुल सुप्रियो का। बाबुल सुप्रियो आज अच्छी जगह गए हैं, ममता जी का वो बहुत आदर करते हैं, ममता जी भी उनको मानती है, उनके विंग के अंदर गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबुल सुप्रियो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से बहुत अच्छा करेंगे, जीतेंगे और शायद बहुत अच्छा पद भी हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा पद। अब रही बात जिन्होंने जो हमारे चुनाव में हमारी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं, आपने उनका जिक्र किया। पहले तो मैं उनको अपनी शुभेच्छा देता हूं, मैं उनको प्रणाम बोलता हूं, उनके परिवार को। मैंने सुना उनके परिवार में उनके पिताजी भी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं बहुत कदर करता हूं, मान सम्मान करता हूं। ऐसे भी आपने देखा होगा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, तो मैं कभी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। पटना में भी देखा होगा, मैंने रविशंकर प्रसाद के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला था। उसके पहले भी शेखर सुमन हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं। शेखर सुमन मेरे छोटे भाई समान है, लेकिन जब चुनाव लड़े थे तो मैंने भी नहीं कहा था, उन लोगों ने भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा था। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ क्या बोलना, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, अच्छे लोग हैं, संभ्रांत है, भद्रो महिला हैं, अब यहाँ पे लड़ रही चुनाव, उनको जो पार्टी का आदेश हुआ या जिन लोगों का आदेश हुआ वो कर रही है वो। सो उनसे कोई व्यक्तिगत तो मेरा नहीं है, मैं उनको अपनी शुभेच्छा देता हूँ, रिगार्ड देता हूँ, प्यार देता हूँ उनको। अब रही बात ये कहने कि 3-4 दल बदले हैं, 3-4 तो नहीं तो तीसरा ही है। और पहले ये क्यों भूल रही हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटों की पार्टी थी, 2 सीटों की पार्टी थी, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ और वहाँ से चलता गया आखिरी दम तक। और वो भी ऐसा नहीं कि पार्टी ने हमें निकाला हो, हमने पार्टी छोड़ी। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया कि हमको एक्सपेल कर दिया, वो तो कर ही नहीं सकते थे, किया ही नहीं था। चाहे मेरी इमेज रही हो सामने, चाहे मेरी लोकप्रियता रही हो, कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमने ही देखा, महसूस किया कि अब ये पार्टी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेट फादर फिगर, लेट एंड ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पार्टी नहीं रही। यहाँ लोकशाही नहीं है, बल्कि ये मोदी जी, हमारे दोस्त मोदी जी की पार्टी बन गई है, जो पूरी तरह से जहाँ तानाशाही चल रही है। तानाशाही जब चल रही है तो हमने कहा कि ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं गया वहाँ से, चूंकि इमीडिएटली चुनाव लड़ना था और हमने कहा था सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा, तो पटना से जो चुनाव लड़ना था। बाद में जो चुनाव के बाद खेल तमाशे हुए, ईवीएम मशीन फलाना फलाना, जैसे इस बार यूपी में भी बहुत जगह सेलेक्टिव मिसयूज ऑफ ईवीएम मशीन हुआ, और जगह हुआ होगा, मैं उस पर अभी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। एक रास्ते में सही दिशा में जाने की प्रक्रिया में मैं कांग्रेस में आया था। मैं कांग्रेस के खिलाफ, आपने देखा होगा, अभी तक कुछ नहीं बोला है।
अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही नहीं बोलता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो लोग तो हमारे ही मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। लेकिन हाँ, मुद्दों पे, सिद्धांतों पे हम अलग हुए हैं। और हाँ से मैं जब तृणमूल कांग्रेस में आया, जहाँ इनकी भी चाहत थी, बहुत दिनों से चाह रहे थे, और हमें भी लगता था देश में सही मायनों में ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई नेता है जो जीवन में ज़मीन के लोगों का आंदोलन, जितने संघर्ष करने की जो क्षमता है वो ममता बनर्जी में है और किसी में नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है। उनका स्नेह हमें मिलता रहा, मानती रही। पहले आती थी दिल्ली, हमको मिलती थी, हमें भी लेते, कोलकाता आता था तो मिलता था उनसे, मुंबई अभी आई थी तो मुलाकात हुई थी, तो मिलता रहा था। कल्याण बनर्जी बहुत दिनों से चाह रहे थे, 2019 में कहा था उन्होंने कि आपकी सोच सही है लेकिन रास्ता गलत है। तो उन्होंने कहा था, कल्याण बनर्जी मेरे मित्र भी है, एमिनेंट लॉयर हैं, प्रोमिनेंट लॉयर है, चीफ विप है यहाँ पे पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा ममता जी की भी यही इच्छा कि आप यहाँ आए। बहरहाल कटिंग इट शॉर्ट, अभी बोलते चाहिए कि हम এইদিকে চলে এসেছি, thus far no further। और मैंने ये भी कहा है कि कई बार सही दिशा में जाने के लिए नई दिशा में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सही दिशा में आया हूँ, भले ही नई दिशा में दिख रहा हो, मैं सही दिशा में आया हूँ, thus far and no further का टैग लगाकर। और अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं हेल्दी पॉलिटिक्स में विश्वास रखता हूँ एंड पॉजिटिविटी में विश्वास रखता हूँ। सर जी, आसनसोल कभी तृणमूल नहीं जीता है, क्या शत्रुघ्न सिन्हा जी ने नया दिशा दिखाएंगे? मैंने अभी कहा आपको, कौन नहीं जीता है। अगर आपको यही जिस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं लोग, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनको ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए। अभी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैंने उस वक्त ज्वाइन किया था जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी केंद्र में। 2 सीटों की पार्टी होते होते चाहे जैसे भी हो 200-300 सीटें उन्होंने बना ली, पार कर ली, करीब 200 से ऊपर सीटें पे आ गए वो लोग। तो कल जो नहीं था ज़रूरी नहीं कि आज नहीं होगा, और जो आज है वो कल नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे है, कल क्या हुआ, उसके कारण क्या थे, कई बातें थी। लोग, जनता का फैसला अंतिम फैसला है, जनता जनार्दन का। मुझे लगता है जनता जनार्दन का फैसला इस वक्त जो है, हुजूम मुझे दिखाई पड़ रहा है ममता जी के फेवर में, हमारे फेवर में, हमारे तृणमूल कांग्रेस के फेवर में। और मैं फिर भी जनता के फैसला के बारे में यही कहूँगा, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल जो है कि मोदी जी, नड्डा जी या शाह जी, जिससे आपका दोस्ती था, ये इस पार्टी में आने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद दोस्ती बरकरार रहेगा? नहीं, मैं दोस्ती अभी भी है। मैं नड्डा जी की बहुत कदर करता हूँ, नड्डा मेरी बहुत कदर करते हैं। वो पटना से ही पढ़े लिखे हैं, वो नड्डा जी बहुत अच्छे लोग हैं। हमको तो, मैं उनको, अमित शाह को तो खैर ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं उनसे कभी ज़्यादा मुलाकात, लेकिन मोदी जी से भी हमारी अच्छी दोस्ती रही है। हम उनके सहयोगी रहे, वो हमारे सहयोगी रहे, हम लोग पुराने मित्र हैं। और हमारी जो ये विचारों की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत नहीं है। मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, अब कोई शिकायत नहीं है। और मुझे किसी से, नड्डा से बहुत प्यार है अलग। लेकिन हाँ, अब मैं तृणमूल कांग्रेस के साथ हूँ, मैं ममता जी के साथ हूँ, ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के विचारों के साथ हूँ। मैं देश की तरक्की चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ और प्रगति चाहता हूँ, अपने आसनसोल की, अपने बंगाल की और अपने देश भारतवर्ष की। थैंक यू सर।